हम लोग आज क्लास 10 में प्रश्नावली 8.2 पढ़ेंगे। इसके इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए जो सूत्र की आवश्यकता थी हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिख चुके हैं, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। इसका हमको मान निकालना है। तो sin 30 का क्या मान होता है? sin 60 का √3/2। cos 30 का क्या मान होता है? √3/2। sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। हम लोग इसका और इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, फिर उसी तरह ऊपर 1 नीचे 4। हम लोग जोड़ देंगे इसको, 3 + 1 बराबर 4/4 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है इसका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम समझा देते हैं। यहां पर जो स्क्वायर है वो tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर लिखेंगे हम लोग ऐसे। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं थ्योरी में परिभाषा में कि sin स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा का होल स्क्वायर, उसी तरह tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, cos स्क्वायर 30 डिग्री है, इसको हम लोग लिख लेंगे cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री है तो sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर लिखेंगे। यदि ये बात समझ में आ रही है कि sin 60 का मान हम लोग यहाँ पे रख के उसको स्क्वायर कर देंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। शुरुआत है, हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे से हम लोग का ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग डायरेक्ट मान रखेंगे। तो tan 45 डिग्री का क्या मान होता है? 1 प्लस cos 30 डिग्री का क्या मान होता है? √3/2 और sin 60 का मान भी होता है √3/2। ठीक है, हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि 2 × 1 के स्क्वायर 1 होगा, इसका स्क्वायर 3/4 होगा और इसका भी स्क्वायर 3/4 होगा। तो ये दोनों सेम अंक है, प्लस में है माइनस में घट के 0 हो जाएगा। हमको क्या मिलेगा? 2 + 0 = 2, क्योंकि 2 × 1 2 होगा। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमको दिया है cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। फिर ध्यान दीजिएगा sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री जो होता है cos 30 डिग्री के मान के बराबर होता है, व्युत्क्रम होता है। तो cos 30 का मान हम लोग जानते हैं होता है √3/2। तो इसका व्युत्क्रम ले लेंगे 2/√3 और cosec 30 sin 30 के मान का व्युत्क्रम होगा तो sin 30 का मान होता है 1/2। तो 1/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे यहां पर 2। चलिए इसको हम लोग जोड़ेंगे, नीचे वाला को, ऊपर वाला तो एक ही है। तो जोड़ेंगे तो हमको एलसीएम क्या मिलेगा? √3। ठीक है, क्या मिला? 2 + 2 √3। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 1/√2 ये आ जाएगा ऊपर और ये नीचे होगा 2 + 2 √3। हम लोग यहां पर अब क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करना पड़ेगा हम लोग, जैसे क्लास 9 में हम लोग करते थे डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन, उसी तरह करेंगे यहां पर भी वही करेंगे। तो ऊपर हमको देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 बटा में √2 × 2 + 2 √3। यही हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस रूट को हम लोग हटाने के लिए हम लोग √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो क्या मिलेगा? √6 बटा में √2 से √2 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 2 √3। चलिए ऊपर हमको मिला √6, ये 2 है और इसमें से भी 2 कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा 1 + √3। क्या हो गया क्वेश्चन मेरा? √6 बटा में 4 × √3 को पहले लिख देंगे, 1 को बाद में।
अब इसको हम लोग इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, यानी कि हर को हम लोग को पूर्णांक में या इंटीजर में बदलने के लिए इसके बीच वाला चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देंगे √3 - 1 बटा में √3 - 1। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा √6 × √3 - 1, नीचे 4 है, और ये देखिए a + b के रूप में है, ये a - b के रूप में है। यदि √3 को a और 1 को b मानेंगे तो a + b और ये a - b, a + b × a - b बराबर क्या होता है a² - b²। तो a की जगह पर √3 है तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, -1 का स्क्वायर कर देंगे, क्या मिल गया √6 × √3 - 1 बटा में 4 × ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे √6 × √3 - 1 बटा में 4 × 2, ये 3 से 1 जाएगा तो 2 होगा। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो √18 हो जाएगा, माइनस √6 से 1 में गुणा होगा तो √6 हो जाएगा बटा में 8। ऐसे हम लोग ये गुणा किए, दोनों यदि अंक स्क्वायर रूट में है तो दोनों का जब लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों अंक का मल्टीपल करके हम लोग अंडर रूट में लिख देते हैं, एक ही अंडर रूट में, ध्यान दीजिएगा। और 18 का हम लोग को यदि यहाँ पर √18 है, इसका हम लोग करली लिखना चाहेंगे रूट, तो कैसे लिखेंगे 2 × 3 × 3। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर इसको बाहर कर लेंगे, यानी क्या मिलेगा 3 बाहर में हो जाएगा और रूट में क्या बचेगा 2 माइनस √6 और बट्टा में 8 है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया गया है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टा में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। हम लोग को इसका मान ज्ञात करना है, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, tan 45 का 1 और cosec 60, तो sin 60 का मान होता है √3/2, तो cosec 60 का क्या होगा 2/√3 बटा में sec 30, cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 का मान 2/√3, cos 60 का मान होता है 1/2 और cot 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, देखिए यहां पर 1/2 और 1 को जोड़ेंगे हम लोग तो 3/2 मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 2/√3 है, फिर बट्टा में आएंगे, यहां पर देखिए 2/√3 उसी तरह हम लोग लिख लेंगे और प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 मिलेगा। ठीक है, यहां पर हम लोग देखिए क्या करेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमको मिलेगा 2√3, तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4। ठीक है, उसी तरह नीचे हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा 2√3, यहां भी एलसीएम प्राप्त होगा और यहां पर हो जाएगा 4 प्लस 3√3। हम लोग यहां देख रहे हैं कि ये और ये कट जाएगा, हमको क्या मिलेगा 3√3 माइनस 4 बटा में 3√3 प्लस 4, 3√3 को पहले लिख देते हैं। अब इसका हर का हम लोग को रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परिमेयीकरण, 3√3 माइनस 4 बटा में 3√3 प्लस 4। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि बीच वाला ये चिन्ह बदल देंगे और उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, 3√3 माइनस 4 हम लोग गुणा करेंगे, ऊपर देखिए दोनों एक ही चीज है, तो स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा जो हम लोग गुणा करेंगे, बटा में ये है a + b × a - b के रूप का, तो a² - b² कर लेंगे, तो a² क्या होगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू a - b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 × a × b और फिर b का होल स्क्वायर
बटा में इसका स्क्वायर करेंगे 3 इंटू 3 का, 3 इंटू रूट 3 को हम लोग स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब कि 2 बार गुना करेंगे, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, और इस रूट 3 और रूट 3 का गुना करेंगे तो रूट 3 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16। उसी तरह हम लोग ऊपर भी करेंगे, इसका हम मल्टीपल अभी हम लोग निकाले यहाँ पर 9 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 4 24 अंडर रूट 3 प्लस 16 बटा में 27 माइनस 16। हमको क्या प्राप्त होगा ऊपर 27 माइनस 24 रूट 3 प्लस 16 बाई, इसमें हम लोग घटा लेंगे, 7 में से 6 जाएगा 1 और 1 में से 1 जाएगा 7 में से 6 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 11 होगा। और यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 7 6 होगा 13, 2 1 3 1 4 माइनस 24 अंडर रूट 3 बाई 11, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1 का 5। इसमें दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। हम लोग सबका मान रखेंगे और अभी हम लोग जान गए हैं यहाँ पर कि cos स्क्वायर 60 डिग्री जो लिखा गया है वो cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर है, तो cos 60 डिग्री का क्या मान होता है 1/2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 4 sec 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3/2, तो sec 30 का मान क्या होगा 2/√3, इसका भी स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 45 डिग्री 1 बटा में sin 30 डिग्री का क्या मान होता है 1/2 और cos 30 का मान क्या होता है √3/2। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस 4 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 4/3 माइनस 1 बटा में ये 1/2 प्लस 1/2 नहीं 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा। यहां पर अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बाई, इसको जोड़ लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे 4 1 प्लस 3 इक्वल टू, यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे 12, तो ये होगा 15, ये होगा 64 और ये हो जाएगा 12 बटा में 4/4, ये खत्म हो जाएगा। क्या मिलेगा हमको, देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे 4 5 9 6 1 7 होगा माइनस 12 बटा में 12 घटाइए, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 67 बटा में 12, यही हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि सही उत्तर चेक करना है, करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, और उनका हम लोग को औचित्य भी बताना है उत्तर का, यानी जस्टिफाई योर चॉइस, यानी हम लोग जिसको हम लोग चुनेंगे उसके बारे में बताएंगे कि क्यों हम वो ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन है दूसरा का 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए tan 30 डिग्री का क्या मान होता है 1/√3 और नीचे भी 1/√3 होगा, तो यहां पर तो स्क्वायर है tan का, तो हम लोग इसके मान का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब चलिए उसके ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग क्या मिलेगा 2/√3 और नीचे 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 मिल जाएगा। क्या होगा 2/√3 और इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 3 + 1 इक्वल टू 2/√3, यहां लिखते हैं 2/√3 बाई 4/3 इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, फर्स्ट एंड फोर्थ के अनुसार से 2 × 3 बटा में सेकंड और थर्ड √3 × 4। ठीक है, अब ये 2 से एक बार में और ये 2 से 4 दो बार में कट जाएगा। चलिए ये 3 को हम लोग लिख देते हैं √3 × √3 और नीचे हमारा है √3 और 2 केवल बच रहा है, तो ये और ये भी कट गया, कितना मिला √3/2।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो दिया गया है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, सही होगा। उसके बाद दिया है cos 60 का मान 1/2 होता है, नहीं लिखेंगे। tan 60 का भी मान इतना नहीं होता है, और sin 30 का भी मान हम लोग इतना नहीं लिखेंगे, यानी कि उतना होता ही नहीं है। इस चारों ऑप्शन में हम लोग को क्या मिलेगा, साइन 60 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दूसरा का हम लोग लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, और नीचे भी 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस 1 बटा में 1 प्लस 1 होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 0 बटा में 2 बराबर 0। ठीक है, आपका ऑप्शन इसमें दिया गया है tan 90 डिग्री। तो tan 90 का क्या मान होता है, तो tan 90 का मान sin 90 और cos 90 का अनुपात होता है, तो अपरिभाषित होता है tan 90 का मान। 1 तो है नहीं, sin 45 डिग्री का मान होगा नहीं 0, तो लास्ट में डी ऑप्शन आपका बच रहा है, यही आंसर होगा। ठीक है, तीसरा हम लोग इसमें लिखेंगे, दिया है sin 2a बराबर 2 sin a। बोल रहा है कि a बराबर क्या होगा, यदि ये दोनों बराबर है तो किस मान के लिए ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम लोग इसमें चेक करेंगे कि कौन से मान के लिए इसमें बराबर होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो पहले 0 डिग्री के लिए लिखते हैं, a = 0 डिग्री पर LHS में भी a की जगह 0 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर sin 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 का मान 0 होता है, इधर भी sin 0 आ गया, 0 होगा, और 2 से 0 में गुणा करेंगे 0, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हो गया, LHS और RHS भी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इस सत्य है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि a = 0 डिग्री के लिए, ठीक है, कथन सत्य है। यहां पर जो हम लोग कथन का मतलब, हम लोग इसको कथन ले लिए हैं, इस क्वेश्चन को a = 0 के लिए ये सत्य होगा। बाकी हम लोग जो मान दिया गया है उस पर भी हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे अगला मान है 30 डिग्री के लिए, हम लोग चेक कर सकते हैं इसको। फिर a = 30 डिग्री पर LHS में हम लोग रखेंगे a की जगह पर 30 डिग्री, तो 2 × 30 डिग्री होगा बराबर 2 sin a, यानी कि 2 sin 30 डिग्री। तो क्या मिल गया, देखिए sin 60 डिग्री बराबर 2 sin 30 डिग्री। sin 60 का मान क्या होता है, √3/2, और sin 30 का क्या मान होता है, 1/2। ये खत्म हो जाएगा, √3/2 बराबर क्या मिल गया, 1। ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे कि a = 30 डिग्री के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है। तीसरा पर हम लोग फिर चेक कर सकते हैं, तीसरा जो इसका ऑप्शन दिया गया है 45 डिग्री, तो लिख सकते हैं हम लोग a बराबर 45 डिग्री पर sin 2a, तो 2 × 45 डिग्री बराबर 2 sin a, तो 2 sin a के जगह हम लोग 45 डिग्री रख देंगे। यानी कि जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर 2a, a की जगह हम लोग 45 रखे हैं, और इस a की जगह भी हम लोग 45 रखे हैं, तो यहाँ पर तो sin 90 डिग्री हो जाएगा, और sin 45 का मान होता है 1/√2, sin 90 का मान होता है 1, और √2 से 2√2 बार में कट भी जाएगा तो √2 होगा, जो कि बराबर नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं a = 45 डिग्री के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है। या हम लोग तीसरा ऑप्शन पर भी चेक कर सकते हैं, a बराबर 60 डिग्री पर sin 2a, तो 2 × 60 डिग्री हो जाएगा बराबर 2 sin 60 डिग्री। लेकिन यहां पर एक समस्या आ जाएगा कि यहां पर sin देखिए 2 × 60 डिग्री 120 डिग्री हो जा रहा है, और sin 120 डिग्री का मान हम लोग ज्ञात नहीं किए हैं 10th क्लास में, ये हमको 11th में पढ़ना है। फिर भी चलिए मान रख के देख लेते हैं, 2 sin 60 डिग्री
तो 120 डिग्री का मान साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा? तो साइन 60 डिग्री के ही बराबर साइन 120 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो साइन 120 का भी मान होगा √3। ठीक है, √3/2। और यहां साइन 60 का मान हम लोग क्या लिखेंगे? √3/2। ध्यान देना है। तो यहां पर भी 2 यदि हम लोग कटा देते हैं तो क्या मिलेगा? √3/2 बराबर √3, जो कि बराबर नहीं है। तो हम लोग यहां भी लिख सकते हैं कि a = 45 डिग्री के लिए सत्य नहीं है। यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 4। इसमें दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का क्या मान होता है? 1/√3। और फिर वही मान हम लोग नीचे भी लिखेंगे। तो इस यहां पर स्क्वायर है tan का, तो हम लोग उसके मान का भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। हम लोग क्या प्राप्त होगा? ऊपर होगा 2/√3 और नीचे होगा 1 - 1/3। हम लोग क्या कर लेंगे? घटा लेंगे नीचे, एलसीएम 3 मिलेगा, 3 - 1 इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा? 2/√3 बटा में 2/3। फर्स्ट एंड फोर्थ 2 × 3 बटा में √3 × 2। और यहाँ पर 2 खत्म हो जाएगा और 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3 बटा में √3। ये खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा? √3। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं cos 60 डिग्री। तो cos 60 का मान तो इतना होता नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। sin 60 डिग्री उसका भी मान नहीं होता है इतना। tan 60 डिग्री का ये मान होता है। तीसरा जो ऑप्शन है वही होगा। चौथा ऑप्शन है sin 30 डिग्री, उसका भी मान ये नहीं होता है, तो हम लोग लिख देंगे tan 60 डिग्री। और यही ऑप्शन नंबर ये आपका सी है, वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया गया है tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर हमको दिया गया है 1/√3। ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब यहां पर लिखते हैं कि चूंकि 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन = 90 डिग्री और हमको दिया गया है कि a > b भी है, यानी कि जो a एंगल है वो बड़ा है एंगल b से, यहां पर दिया गया है। और दोनों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर होगा या 0 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, उस स्थिति में हम लोग को इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो पहला समीकरण दिया गया है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे tan a + b बराबर √3। तो इस यहां पर क्या मिलेगा हमको? tan a + b बराबर tan ये कितना डिग्री का मान है हम लोग लिख लेंगे tan 60 डिग्री का। अब देखिए इधर भी tan का फंक्शन है, इधर भी tan का फंक्शन है, तो हम लोग दोनों ओर से tan को छोड़ देंगे। ठीक है, तो छोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? LHS में a + b और RHS में क्या मिलेगा? 60 डिग्री, यानी कि हमको मिल जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमको समीकरण दिया है tan a - b, tan a - b बराबर 1/√3। उसी तरह इसको भी करेंगे हम लोग tan a - b बराबर tan कितना डिग्री का मान है? ये 30 डिग्री का। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग दोनों ओर से tan हटा देंगे यानी छोड़ देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? a - b बराबर 30 डिग्री। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बोल रहे थे कि या तो हम लोग tan हटा देंगे या छोड़ देंगे, या दोनों ओर से हम लोग तुलना भी कर सकते हैं। तो a - b के जगह पर इधर 30 डिग्री है, दोनों सेम फंक्शन है, त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों सेम है, तो इसमें एंगल की जगह a - b है और इसमें एंगल की जगह 30 डिग्री है और दोनों बराबर है, तो हम लोग a - b बराबर 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है। हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, तो क्या मिलेगा? a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री। हम लोग इसको जोड़ देंगे, लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा? 2a बराबर 90 डिग्री
तो a बराबर क्या हो गया 90 डिग्री बाई 2 बराबर 45 डिग्री। a का मान 45 मिल गया, यही मान या तो 1 में रखिए या 2 में, तो लिखेंगे 1 से a की जगह पर 45 डिग्री रख देंगे प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। और ध्यान दीजिए यहां पर b बराबर हमको क्या मिल गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री। तो हम लोग को a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री हमको प्राप्त हो चुका है। और हमारे क्वेश्चन के अनुसार से a बड़ा मिला है b से, देखिए a 45 है और b 15 है, a ग्रेटर देन b मिला। यहाँ पर ये भी बोल रहा था कि a प्लस b 0 से 90 के बीच है या 90 हो सकता है, तो हम लोग a और b दोनों को जोड़ेंगे तो 45 और 15 60 हो रहा है, जो कि 0 और 90 के बीच है, इसलिए जो हम लोग मान निकाले हैं वो सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को कथन दिया गया है, उन कथनों को हम लोग को सिद्ध करना है कि वो सत्य है कि असत्य है, ठीक है। और सत्य है तो कैसे सत्य है और असत्य है तो कैसे सत्य है हमको बताना है, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हम लोग को साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b। इसका कहने का मतलब यह है कि क्या ये दोनों बराबर है, तो हम लोग इसमें दो एंगल दिया गया है, एंगल a और एंगल b, दोनों एंगल का कोई ना कोई हम लोग मान ले लेंगे, स्पेसिफिक वैल्यू कोई ले लेंगे और उस पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये दोनों पक्ष सत्य है कि असत्य है। तो पहले हम लोग ले लेते हैं a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री। b बराबर हम लोग 60 डिग्री ले लेते हैं, लेने पर क्या प्राप्त होगा LHS पहले हम लोग लिखते हैं। तो LHS क्या है हमारा साइन a प्लस b। a का मान हम लोग 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो जाएगा, और साइन 30 और 60 कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम लोग RHS पर, इसमें रखेंगे RHS में क्या है हमारा मान साइन a प्लस साइन b, ठीक है। और a का मान हम लोग लिए है 30 डिग्री, b का मान हम लोग लिए हैं 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 प्लस √3/2, और यहां पर हमको मिला है LHS 1, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो हम लोग लिख देंगे कि इसलिए यह कथन सत्य नहीं है, यह कथन सत्य नहीं है। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी बोल रहा है कि थीटा के वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन पहले 0 डिग्री का मान लिख लेते हैं, 0 डिग्री बराबर क्या होता है 0। साइन 30 डिग्री का क्या मान होता है 1/2। इसी तरह साइन 90 का क्या मान होता है 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि थीटा का मान देखिए यहां पर 0 डिग्री था, यहां पर बढ़ के 30 डिग्री हो गया, यहां पर बढ़ के 90 डिग्री हो गया। तो 0 डिग्री पर 0 था, उसके बाद 30 डिग्री पर कुछ बढ़ गया 0.5 हो गया, 90 डिग्री पर 1 हो गया। इसका मतलब कि 0 से 1 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि थीटा में वृद्धि के साथ, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, के मान में वृद्धि होती है, इसलिए ये कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही लिखा है। तो हम लोग लिख देंगे कि इसलिए यह कथन सत्य है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हमारा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये हमको दिखाना है यहाँ पर। तो पहले देखिए cos 0 डिग्री का मान लिखते हैं हम लोग 1, cos 60 डिग्री का मान लिखते हैं हम लोग 1/2, cos 90 का मान हम लोग लिखते हैं 0, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि थीटा के मान में हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या इसका मान बढ़ रहा है। देखिए थीटा 0 डिग्री था तो उसका मान 1 था, थीटा हम लोग बढ़ाए
60, 0 से 60 डिग्री कर दिए तो इसका मान देखिए 1 से कम हो गया, 1 से कम होता है 1/2। फिर थीटा हम लोग बढ़ाए 90 किए तो इस मान से और कम हो गया ये 0। इसका मतलब कि थीटा हम लोग बढ़ा रहे हैं, यहां पर थीटा को हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन इधर जो उसका वैल्यू है वो कम होते जा रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ cos थीटा के मान में ह्रास होता है, यानी कमी होती है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ cos थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, यानी ह्रास होता है, वृद्धि नहीं होता है। इसलिए ये जो हमारा कथन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो कथन है वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे कि यह असत्य है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए यह कथन असत्य है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि थीटा के सभी मानों के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। यहां पर हम लोग को दिया गया है तो पहले हम लोग लिख लेंगे sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। हम लोग को दिखाना है कि थीटा के सभी मानों के लिए ये सत्य है कि असत्य है, चेक करना है। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर यदि हम लोग लेते हैं तो देखिए LHS हमारा हो जाएगा sin 0 डिग्री बराबर cos 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का क्या मान होता है हम लोग जानते हैं 0, और cos 0 का मान होता है 1। देखिए दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए cos थीटा नॉट इक्वल टू sin थीटा नॉट इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यह कथन असत्य है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बचा मेरा, बोल रहा है कि cot थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि डिफाइंड है कि नहीं है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू 0 डिग्री दिया है, a cot a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, cot 0 डिग्री। और हम लोग जानते हैं cot 0 का मान क्या होता है, cos 0 डिग्री बटा में sin 0 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0 होता है। हम लोग भाग देंगे तो अनडिफाइंड हो ही जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, तब हम लोग लिख देंगे कि इसलिए यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। हम लोग आज की क्लास में प्रश्नावली 8.2 हम लोग खत्म कर चुके हैं। हम लोग अब एक्सरसाइज 8.3 को पढ़ने के लिए हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स देखेंगे, और पीछे वाला सूत्र का भी प्रयोग होगा उस एक्सरसाइज में। तो एक नया सूत्र है 8.3 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री है, और एंगल A और एंगल C दोनों न्यून कोण है, यानी एक्यूट एंगल है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें हम लोग को एंगल B जो दिया गया है वो 90 डिग्री दिया गया है, और एंगल C उसी तरह लिख देंगे हम लोग। एंगल A प्लस एंगल C हमको प्राप्त हो रहा है, और इसको हम लोग इधर कर देंगे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, या हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पर ये समझ लेना है कि पूरक कोण क्या है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज के जो दोनों न्यून कोण होगा उन दोनों का योग यदि 90 के बराबर है तो उसे हम लोग पूरक कोण कहेंगे। ऐसे भी हम लोग पूछा जाता है कि पूरक कोण क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि दो कोणों का ऐसा माप जिसको हम लोग जोड़ेंगे 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसे हम लोग पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं।
ध्यान देना है यहाँ पर कि ये जो हम लोग को ट्रायंगल मिला हुआ है एक कोण 90 का है, तो बाकी जो दो न्यून कोण है वो 90 के योग के बराबर है। तो इसमें मान लेते हैं यदि किसी एंगल का हम लोग मान निकाल लेते हैं, मान लीजिए एंगल ए का मान हम लोग निकालते हैं, तो ये क्या मिलेगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस सी। ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस सी। तो यदि एंगल सी यहाँ एंगल ए को हम लोग बदले हैं तो सी को सी ही रहने दीजिए, ठीक है, और एंगल ए हमारा क्या हो गया 90 डिग्री माइनस सी। या यदि हम लोग इसमें एंगल सी को थीटा मान लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान रखिएगा यहाँ थीटा होगा तो यहाँ क्या होगा 90 माइनस थीटा। यहाँ एंगल सी को ही हम लोग छोड़ दिए है, उसी तरह एंगल सी पर हम लोग मान लिखेंगे, ठीक है। या हम लोग यहाँ पर एंगल सी का भी मान ले सकते थे, जैसे मान लीजिए कि एंगल सी का मान लेंगे तो एंगल ए इधर हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एंगल ए। तो यहाँ पर हम लोग किसको बदले हैं सी को, तो ए को छोड़ देंगे उसी तरह और सी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है, ध्यान रखना है। तो चलिए इसी पर हम बना देते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे साइन, पहले लिख लेंगे हम लोग एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए के लिए, यानी कि इसको हम लोग न्यून कोण लिए हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर यदि लिखेंगे कि साइन सी, ध्यान दीजिएगा, तो साइन सी का मतलब सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए है, तो हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री माइनस ए लिख देंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए, और सूत्र किसका लगेगा साइन सी का। तो सी के सामने का भुजा ये परपेंडिकुलर हुआ सी के लिए और ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस, तो क्या होगा AB बटा में AC। तो हम लोग लिखेंगे AB बटा में AC, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1। cos 90 डिग्री माइनस A बराबर हम लोग क्या लिखेंगे BC बटा में AC, BC बटा में AC, इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस A बराबर क्या लिखेंगे AB बटा में BC, AB बटा में BC। ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री माइनस ये है आपका, इस एंगल के लिए हम लोग लिख रहे हैं cot 90 डिग्री माइनस A बराबर BC बटा में AB। tan का हम लोग अपोजिट कर देंगे, ये जो tan का रेशियो मिला हुआ है, sec 90 डिग्री माइनस A क्या होगा AC बटा में BC। और हम लोग देखिए जो cos का लिखे हैं BC बटा में AC, इसी का अपोजिट मिला है यहाँ पर, और cosec 90 डिग्री माइनस A बराबर हम लोग क्या मिलेगा AC बटा में AB, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। फिर हम लोग यहां पर आएंगे, अब लिखेंगे एंगल A के लिए, एंगल A के लिए भी लिखेंगे। तो चलिए एंगल A के लिए क्या लिखेंगे, एंगल A के लिए हम लोग क्या लिखेंगे साइन A। तो इसके लिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो BC बटा में AC, BC बटा में AC, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 7, 6 तक हुआ था 7। cos A का क्या होगा AB बटा में AC, AB बटा में AC, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 8। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम लोग tan A पर, tan A बराबर क्या होगा BC बटा में AB, इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 9। cot A, इसी का उल्टा कर देंगे AB बटा में BC, समीकरण नंबर 10। sec A, ये cos लिखे हैं, इसी का उल्टा कर दीजिए AC बाई AB, इसको हम लोग कर देंगे 11। और cosec A बराबर हम लोग क्या लिखेंगे साइन वाला उल्टा कर देंगे AC बाई BC, इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 12, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम लोग ये साइन 90 माइनस A का जो मान हम लोग AB बाई AC निकाले हैं एंगल C के लिए, उसी तरह एंगल A के लिए ये रेशियो देखिए किसमें मिल रहा है। तो हम लोग AB बटा में AC, देखिए AB बटा में AC cos में मिल रहा है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 8 का हम लोग प्रयोग करेंगे, लिखेंगे 1 और 8 से, 1 और 8 से। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर,
1 में हमारा LHS और RHS ये है और 2 में LHS ये और RHS ये है, तो दोनों का RHS सेम है तो LHS हम लोग बराबर कर लेंगे। तो क्या मिलेगा, sin 90 डिग्री माइनस a बराबर sin 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, cos a। ये हमारा सूत्र हो गया, ध्यान रखिएगा। इसी के द्वारा हम लोग ये सूत्र हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, यही कंप्लीमेंट्री एंगल का जो सूत्र है हम लोग अभी सिद्ध कर रहे हैं वही है। फिर चलिए यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस a का रेशियो BC बटा में AC है और इसमें हम लोग देखिए BC बटा में AC साइन का मिल रहा है, तो 2 और 7 से फिर लिखेंगे 2 और 7 से cos 90 डिग्री माइनस a दोनों का LHS बराबर कर लेंगे। cos 90 डिग्री माइनस a बराबर मिलेगा sin a, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ tan AB by BC, इसमें हम लोग देखेंगे AB by BC देखिए cos का है तो ये है 3 और ये है 10, लिखेंगे फिर 3 और 10 से 3 और 10 से। चलिए तो इसका LHS tan 90 डिग्री माइनस से है, इसका LHS cot a है, तो क्या मिल जाएगा tan 90 डिग्री माइनस a बराबर cot a, ये हमारा सूत्र मिल गया। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे अगला पर cot 90 डिग्री माइनस से BC बटा में AB है, तो BC बटा में AB देखिए यहाँ tan का है तो 4 और 9 से हम लोग लिखेंगे, 4 और 9 से क्या मिलेगा, cot 90 डिग्री माइनस a बराबर tan a, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए अगला पर चलेंगे sec, AC बटा में BC है, यहां देखिए AC बटा में BC कोसेक का मिल रहा है तो 5 और 12 से फिर हम लोग लिखेंगे 5 और 12 से हम लोग को क्या मिल जाएगा, sec 90 डिग्री माइनस a बराबर cosec a, ठीक है, क्योंकि इसका LHS sec 90 डिग्री माइनस a था और इसका LHS cosec a था। फिर हम लोग चलेंगे लास्ट, इस पर 6 है और इसका रेशियो है AC बटा में AB और AC बटा में AB देखिए sec का है, ये है 11 और ये है 6, तो हम लोग लिखेंगे और 6 तथा 11 से हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, cosec 90 डिग्री माइनस a बराबर sec a। यही सूत्र हम लोग को यहाँ पर पढ़ना था और इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जो सूत्र हम लोग निकाले हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सूत्र है और इसको हम लोग को याद रखना होगा अगला एक्सरसाइज को बनाने के लिए। इसमें हम लोग बहुत तरीके से पूछते हैं, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, एक की जगह थीटा भी कर देते हैं तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। एंगल बदल सकता है क्योंकि एंगल ए को हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि एंगल वेरिएबल होता है, तो ध्यान दीजिएगा एंगल को हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उसका संकेत कुछ भी हो सकता है, थीटा बीटा साइन जो भी लिखना है उसी रूप में ये सूत्र बदल जाएगा और ये यूनिवर्सल होता है, ध्यान रखना है। ए के किसी भी मान के लिए ये बराबर होगा, ठीक है। इस पर हम लोग अगला एक्सरसाइज बनाएंगे। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.3 हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।